4 राज्यों में चुनावी नतीजों के बाद आज होगी मिजोरम में मतगणना। 13 केंद्रों पर सुबह 8 बजे से शुरू होगी काउंटिंग। मिजोरम में मतगणना को लेकर किए गए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। मिजोरम की 40 सीटों पर 7 नवंबर को हुई थी वोटिंग। मिजोरम में त्रिशंकु विधानसभा के आसार सत्तारूढ़ एमएनएफ और जेडपीएम के बीच कड़ी टक्कर मौजूदा। मुख्यमंत्री जोरथंगा पर भारी पड़ सकते हैं। जेडपीएम चीफ लाल दुहोम। काउंटिंग से पहले मुख्यमंत्री जोरमथंगा आइजोल के जारकावत चर्च में पहुंचे। जेडपीएम प्रमुख और पार्टी के मुख्यमंत्री चेहरा लाल दुहोमा ने चर्च में मॉर्निंग प्रेयर की। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बीजेपी की प्रचंड जीत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गदगद। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर देखी तीनों राज्यों में कमल खिलने की खुशी। बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी का किया गया भव्य स्वागत। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया। प्रधानमंत्री मोदी पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा की। बीजेपी जिंदाबाद के साथ प्रधानमंत्री मोदी के गारंटी वाले नारे लगाए गए। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में बिछाई गई रेड कार्पेट। प्रधानमंत्री की तस्वीर कैद करने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं में दिखा गजब का जोश। आभार सभा में लगाए गए जय श्री राम के नारे। प्रधानमंत्री मोदी को पहनाई गई फूलों की माला। आभार कार्यक्रम में साफ नजर आए गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। 3 राज्यों में मिली जीत को प्रधानमंत्री मोदी ने बताया ऐतिहासिक। कहा यह विजय अभूतपूर्व है। आज सबका साथ सबका विकास की जीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा देश को जातियों में बांटने की हुई है कोशिश, लेकिन मेरे लिए 4 जातियां सबसे बड़ी हैं: युवा, किसान, गरीब परिवार और महिलाएं। नारी शक्ति पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा नारी शक्ति बीजेपी का परचम लहराएंगी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम ने देश की माताओं बेटियों के मन में नया विश्वास जगाया। चुनावी नतीजों पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा देश के युवा सिर्फ और सिर्फ विकास चाहते हैं। जहां भी सरकारों ने युवाओं के खिलाफ काम किया वो सत्ता से बाहर हो गई। आदिवासियों के प्रति कांग्रेस सरकार की अनदेखी पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा कांग्रेस ने आदिवासी समाज को कभी नहीं पूछा। प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना की जनता और बीजेपी कार्यकर्ताओं का आभार जताया। कहा हर चुनाव में तेलंगाना में बीजेपी का लगातार बढ़ रहा है ग्राफ। राजस्थान में मिली बीजेपी की जीत पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा मैंने बड़े वायदे या घोषणाएं नहीं की, लेकिन राजस्थान को लेकर भविष्यवाणी की कि कांग्रेस लौटकर नहीं आएगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत को लेकर बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा मध्य प्रदेश ने हमें दिखाया बीजेपी के सेवा भाव नहीं कोई विकल्प। छत्तीसगढ़ के परिवार को कहा था कुछ मांगने नहीं, शपथ समारोह निमंत्रण देने आया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा इन परिणामों की गूंज दूर दूर तक जा रही है। पूरी दुनिया में इन चुनावों की गूंज सुनाई देगी। परिवारवाद पर प्रधानमंत्री मोदी का तंज। कहा कुछ परिवारवादियों के मंच पर एक साथ आ जाने से फोटो कितनी भी अच्छी निकल जाए, लेकिन देश का भरोसा नहीं जीतता। सत्ता के सेमीफाइनल्स में बीजेपी की बम्पर जीत भी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कमल ने किया कमाल। पार्टी ने प्रधानमंत्री को बताया जीत का गारंटी। मोदी बोले जनता को विकास पर भरोसा। मध्य प्रदेश में बीजेपी को मिला प्रचंड बहुमत। बीजेपी का आंकड़ा 160 के बाद शिवराज ने जनता के सहयोग और केंद्र के नेतृत्व को सराहा। राजस्थान में ही नहीं चला अशोक गहलोत का जादू। बीजेपी की झोली में आई 115 सीटें। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को लगा जोर का झटका। काका बघेल नहीं जीत पाए। जनता का भरोसा बहुमत में काफी पीछे रह गए। कांग्रेस के सर पर सजेगा तेलंगाना में ताज। केसीआर के से आई करारी हार। पहले मुकाबले में सुधरा बीजेपी का प्रदर्शन। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय के बाहर दिखा जश्न का माहौल। समर्थकों से ढोल नगाड़ों के साथ डांस। बीजेपी मुख्यालय में दिखा उत्साह जैसा नजारा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 3 राज्यों में जीत पर मनाई दिवाली। एक दूसरे को मिठाई खिलाई।
लखनऊ बीजेपी दफ्तर में समर्थन का दिखा उत्साह, जमकर आतिशबाजी। इंदौर में बीजेपी समर्थकों का दिखा गजब का जोश, ढोल नगाड़ों की ताप पर एक दूसरे को खिलाई मिठाई। जयपुर बीजेपी दफ्तर के बाद जश्न, ढोल नगाड़े बजाकर झूमकर नाचते हुए नजर आए कार्यकर्ता। छत्तीसगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर रमन सिंह 45,084 मतों से विजयी, कांग्रेस के गिरीश देवांगन को हराया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिया इस्तीफा, राजभवन जाकर राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। राजस्थान को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा हार की स्वीकार की और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजभवन में जाकर राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। तेलंगाना में मुख्यमंत्री केसीआर ने दिया इस्तीफा, राज्यपाल ने इस्तीफा स्वीकार किया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मिली हार पर बोले कमलनाथ, जनता का फैसला हमें स्वीकार है, हमें विपक्ष में बैठने की जिम्मेदारी मिली है, हम इसे निभाएंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की हार पर बोले राहुल गांधी, हम जनादेश स्वीकार करते हैं, विचारधारा की लड़ाई रहेगी जारी। तेलंगाना में मिली कांग्रेस की जीत पर बोले प्रियंका गांधी वाड्रा, वोटर्स ने इतिहास रचते हुए कांग्रेस को पक्ष में जनादेश दिया। ग्वालियर से बीजेपी की प्रत्याशी इमरती देवी चुनाव हार गईं, कांग्रेस से सुरेश राज्य लगभग 2500 वोटों से जीत गया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेता और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव अंबिकापुर सीट से हार गए, बीजेपी प्रत्याशी राजेश अग्रवाल ने उन्हें 94 वोटों से हरा दिया। मध्य प्रदेश सरकार में गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा को दतिया सीट से मिली करारी हार, कांग्रेस के भारती राजेंद्र ने हरा दिया। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समर्थकों ने अलग अंदाज में शुभकामनाएं दी, महिला कार्यकर्ताओं ने हाथों में फूल लेकर फूलों के तारों का गाना गाया। मध्य प्रदेश में मिली प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, साथ नजर आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और अश्विनी वैष्णव। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिला कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, महिला कार्यकर्ता और समर्थकों में मुख्यमंत्री ने पुष्प वर्षाई। दिल्ली बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रधानमंत्री मोदी के लिए लड्डू लेकर पहुंचे कार्यकर्ता, खास लड्डू के साथ पोज देते हुए नजर आए बीजेपी कार्यकर्ता। राजस्थान बीजेपी दफ्तर की छत से कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर की गई पुष्प वर्षा, राजस्थान में मिली बंपर जीत से गदगद हुए बीजेपी नेता। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने तेलंगाना के राज्यपाल तिमिलिसाई से मुलाकात की, राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश किया। हैदराबाद में डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को लगाया गले। हैदराबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिखा उमंग, मिठाई खिलाकर राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए, 88 सीट वाला पोस्टर लेकर दिखे। तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी के घर के बाहर जुटे कार्यकर्ता, उत्साहित कार्यकर्ताओं ने जमकर फोड़े पटाखे। तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष के घर के बाहर समर्थकों का जमावड़ा, शहनाई बजाकर जीत की बधाई दी। राजस्थान में बीजेपी को मिला बहुमत, झालरापाटन से वसुंधरा राजे जीती चुनाव। राजस्थान के रामगंज मंडी से बीजेपी के मदन दिलावर जीते, वहीं कोटा दक्षिण विधानसभा से बीजेपी के संदीप शर्मा को मिली जीत। राजस्थान के विद्याधर नगर से दिया कुमारी ने जीता चुनाव, वहीं लाटपुरा विधानसभा सीट से बीजेपी की कल्पना देवी जीती। सरदारपुरा सीट से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मिली जीत, वहीं टोंक सीट से कांग्रेस नेता सचिन पायलट की जीत हुई। राजस्थान की सांगोद विधानसभा से बीजेपी के हीरालाल नागर भी जीत गए। राजस्थान की जोटवाड़ा विधानसभा सीट से बीजेपी के राज्यवर्धन सिंह राठौर जीते, पिंडवाड़ा आबू सीट से बीजेपी प्रत्याशी सामाराम विजयी। पीपलदा विधानसभा से कांग्रेस के चेतन पटेल ने जीता और कांग्रेस उत्तर विधानसभा से भी कांग्रेस के शांति धारीवाल को मिली जीत। चित्तौड़गढ़ विधानसभा से निर्दलीय चंद्रभान सिंह हुए विजय, राजस्थान के तिजारा से बाबा बालकनाथ जीत के चुनाव। राजस्थान चुनाव में दिग्गजों को मिल गई हार, आमेर में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया हार गए।
नौगांव सीट से भाजपा की ज्योति मिर्धा भी चुनाव हार गई। कांग्रेस प्रत्याशी हरेंद्र मिर्धा ने शिकस्त। आज से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। सदन में जोरदार हंगामे के आसार। सत्र के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा संभव। महुआ मोइत्रा मामले में आज संसद में कैश फॉर क्वेरी पर होगी बातचीत। मामले में से जुड़ी एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट लोकसभा में पेश होगी। शीतकालीन सत्र का होगा 7वीं लोकसभा का आखिरी सत्र। 22 दिसंबर तक चलेगा संसद का शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र में कई अहम विधेयक पेश करवाना चाहती है सरकार। 33 लंबित बिलों में से 12 विचार किए गए सूचीबद्ध। नागपुर में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, हम सभी दिशा में तेजी से बढ़ रहे हैं आगे। आज दुनिया को हम ही इससे सीखना पड़ रहा है। आज है भारतीय नौसेना दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में नौसेना दिवस 2023 समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का करेंगे अनावरण। भारतीय नौसेना के जहाजों और विशेष बलों की ताकत का प्रदर्शन भी दिखाएंगे। नेशनल नेवी डे से पहले रिहर्सल के दौरान दिखा जलवीरों का शौर्य और साहस। जंगी जहाजों से लेकर समंदर के तल में अटखेलियां करते हुए नजर आए पनडुब्बियां। आसमान में परवाज भरते हुए नजर आए हेलीकॉप्टर्स। नौसेना दिवस समारोह में जंगी जहाज नौकाएं पनडुब्बियां दिखाएंगी पराक्रम। भारत ने बनाया दुनिया का पहला मिनी कंपैटिबल अस्पताल। दुनिया के किसी भी कोने में इसे पहुंचाया जा सकता है। आरोग्य मंत्री योजना के अंतर्गत प्रोजेक्ट भीष्म के तहत बनाया गया है। सिर्फ 72 बॉक्स में समेटा जा सकेगा अस्पताल का सेटअप। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है ये मिनी क्यूब्स 20 किलो तक का सामान कैरी कर सकता है। कंफर्टेबल अस्पताल किसी भी तरह के आपदा से निपटने के लिए तैयार है। ट्रेन, एयरलिफ्ट, ड्रोन, पैदल और साइकिल से दुर्गम जगहों पर पहुंचाया जा सकता है सामान। 6 लोगों की मेडिकल टीम इसे करेगी ऑपरेट। 1 डॉक्टर, 2 पैरामेडिकल स्टाफ और 3 हेल्पर होंगे शामिल। 6 साल के लंबे इंतजार के बाद कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर का झगड़ा खत्म। नेटफ्लिक्स के अपकमिंग शो में दोनों दिखाई देंगे साथ। नेटफ्लिक्स ने इस बारे में ऑफिशियल जानकारी शेयर कर दी है। वीडियो में साथ साथ दिख रहे हैं कपिल और सुनील। सुनील ग्रोवर ने भी सोशल मीडिया के जरिए खबर को कंफर्म कर दिया। शो से जुड़े वीडियो को कपिल शर्मा की पूरी टोली उसमें नजर आ रही है। पीरामल ग्रुप के चेयरपर्सन अजय पीरामल ने जयपुर में पीरामल स्कूल ऑफ लीडरशिप का शिलान्यास किया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर में ड्रोन उड़ाकर नमो ड्रोन खाद्य योजना का किया शुभारंभ। अयोध्या से कलश पहुंचा जमशेदपुर। साथ ही साथ अयोध्या से आए हिंदू संगठन ने निमंत्रण पत्र भी सौंपा। अमरावती में दिव्यांग दिन के उपलक्ष्य में दिव्यांगों की बॉडी बिल्डर स्पर्धा का भव्य आयोजन किया गया। व्हीलचेयर वॉरियर ऑफ इंडिया को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर साई कौस्तुभ व्हीलचेयर वॉरियर ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में की एनएचएआई के प्रोजेक्ट की समीक्षा। बोले 2025 के कुंभ के पहले पूरी हो एनएचएआई की सभी परियोजनाएं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गांधीनगर में 82वें एनुअल इंडियन रोड कांग्रेस का शुभारंभ किया। रुड़की के नेहरू स्टेडियम पहुंचने पर मोहम्मद शमी को देखने के लिए उमड़ी भीड़। शमी के साथ सेल्फी लेने का प्रयास करते नजर आए फैंस। उत्तराखंड के टनल से सकुशल घर लौटने पर हुगली के 2 मजदूरों का भव्य स्वागत किया गया। माथे पर तिलक लगाया गया, मिठाइयां खिलाई गई। 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां जोरों पर तेजी से चल रहा है काम। ओडिशा में ढुंगटाल में जय दुर्गा फुटबॉल टूर्नामेंट समारोह का समापन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ रायपुर के हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शामिल हुए।